और ऐसी संतति का निर्माण करने में हम पीछे रह गए हैं। ऐसा आदर्श स्थापित करने में हम पीछे रह गए हैं। आज पिता के पास पुत्र बैठ नहीं पा रहा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा पिता उतना नहीं जानता जितना मैं जानता हूं। ये ज्ञान का युग है, ये नॉलेज का युग है, ये जानकारी जिसके पास उसी की दुनिया। उसको लगता है इस पिता के पास बैठने से मिलेगा क्या? ये जितना जानता है इससे ज्यादा तो मैं कहीं ज्यादा जानता हूं, फिर इसके पास बैठने से क्या मिलेगा? मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास आज का युग है, मेरे पास तमाम दिमागी सोच है, और पिता के पास क्या मिलेगा? वही पुराना उपदेश। और ऐसा सोचकर आज की पीढ़ी बुजुर्गों के पास बैठना नहीं पसंद करती। एक बात याद रखना, एक जंगल में भयंकर आग लगी है, सभी उस आग से निकल गए। 2 व्यक्ति बचे, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा इसलिए नहीं जा सकता था कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, न जाने आग में चला जाऊं, बाहर निकलने की वजह कहीं आग में ही न चला जाऊं क्योंकि दिखाई कुछ नहीं देता। और लंगड़ा चलने में असमर्थ था। इसीलिए इन दोनों ने एक समझौता किया कि ऐसे तो दोनों ही मर जाएंगे इस आग में जल करके। दोनों ने समझौता किया, और समझौता ये हुआ कि अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया। अंधे ने कहा कि मेरे पास आंखें नहीं पर तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास पैर नहीं पर मेरे पास पैर हैं, और जब हम जिसके पास जो है उसका सदुपयोग कर सकेंगे तो इस भयंकर आग से बाहर निकल पाएंगे। ये अंधा कौन है? आज की जवानी। और लंगड़ा कौन है? आज बुढ़ापा। आज भी हमें एक समझौता करना पड़ेगा, पिता पुत्र को यह समझौता करना पड़ेगा, इस पीढ़ी को और उस पीढ़ी को समझौता करना पड़ेगा। युवाओं के पास ऊर्जा है, शक्ति है, चलने की सामर्थ्य है, ताकत है, जानकारी है, ज्ञान है, लेकिन हमारे बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव है, आंखें हैं रास्ता दिखाने की। जब ये दोनों पीढ़ियां समझौता करके समाज को एक नई दिशा दे सकती हैं, और इसकी आज आवश्यकता है। जिसके पास जो है, बजरंगबली के पास ऊर्जा थी और जामवंत के पास ऊर्जा नहीं थी। जामवंत के पास एक अनुभव था, एक उपदेश था, ऊर्जा को जगाने की क्षमता थी, तो जामवंत ने ऊर्जा को जगाया। जब हनुमान जी कहने लगे कि मेरे पास शक्ति है, पर जब हनुमान जी को ही नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चला तो जाऊंगा, पर थोड़ा सा शंका जब मन में दिखी, थोड़ा सा ऐसे हाव भाव हनुमान जी के दिखे, तो जामवंत ने तुरंत कहा, रे ऐसा समुद्र, इसको तो मैं कितनी बार पार कर जाता जवानी में, लेकिन क्या करूं, मेरा बुढ़ापा है। पर तुम्हारे पास में जवानी है, तुम्हारे पास ऊर्जा है, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास चलने की सामर्थ्य है, तो तुम जागो और अपने बचपन को याद करो कि बचपन में जब तुमने सूर्य को भी मुख में धारण कर लिया, अरे अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब तो ये सागर तुम्हारे लिए 2 बूंद के बराबर है। उठो, खड़े हो। मुझे लगता है आज इन दोनों पीढ़ियों को ये समझौता करना पड़ेगा, थोड़ा सा बच्चों को समझना पड़ेगा और सदुपयोग करना पड़ेगा उनके ज्ञान का। ज्ञान की भी आवश्यकता है, जानकारी भी चाहिए, लेकिन उस ज्ञान के साथ, उस ऊर्जा के साथ, उस सामर्थ्य के साथ हमें अनुभव की वो आंखें भी जरूरी हैं। हम दोनों टकराव करते रह गए तो समाज बिखरेगा, परिवार बिखरेंगे। यदि इस सामर्थ्य का, इस ऊर्जा का, इस ज्ञान और अनुभव का एक साथ तालमेल बिठा लिया तो समझ लेना कि भारत बहुत तरक्की करने वाला है, बहुत उत्थानित होने वाला है। ये हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा।